भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने सोशल मीडिया बयान पर कायम है। उन्होंने साफ कहा कि हिमाचल के लोगों के हकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यों में बाहरी राज्यों से आए कुछ अधिकारी बजट की बंदरबांट में लगे रहे। उन्होंने किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी अधिकारियों के खिलाफ जो बयान दिया उसमें भी तथ्य है। मंत्री ने दो टूक कहा कि ऐसे बयानों को बिना वजह नहीं दिया जाता। लोक निर्माण मंत्री ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक किए जा सकते हैं और इस मामले को उचित मंच पर उठाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के संसाधन यहाँ के लोगों के हैं। अगर कोई भी अधिकारी या व्यक्ति हिमाचल के लोगों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहली बात तो देखिए, मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरे लिए या हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी स्तर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन। आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हम एक यूनिकैमरल स्टेट में भी रहते हैं और एक फेडरल रिपब्लिक में भी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे केंद्र का अपना दायित्व है, प्रदेश का अपना दायित्व है और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी है, चाहे वो IAS के हैं चाहे वो IPS के हैं, वो किसी भी राज्य से किसी भी काडर में जा सकते हैं। दैट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड। मगर हमें ये चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है कि कोई भी अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो IPS है, चाहे वो HAS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IAS है, हिमाचल में उनका स्वागत है। हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचे के तहत उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। मगर हमें हिमाचल के हितों को भी साधना है। अगर हमें ऐसा लगता है, और मैं ये बात सोच समझ के कह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है। और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों को की रक्षा करना हमारा दायित्व है। जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास ना करें। सर, ये जो अधिकारी हैं, जगत जी, उन्होंने भी यही कहा कि जो सभी अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों का नाम लिया जाए नहीं तो इस तरह से नाम, देखिए, नाम लेना सार्वजनिक रूप से सही नहीं है। जहाँ पर भी इस बात को रखना है वो रखेंगे और निश्चित तौर से रखेंगे, पूरे दमखम के साथ रखेंगे। हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरी किसी से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनल विवाद नहीं है। ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की है, ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के इंटरेस्ट की है और उसके लिए अगर हमें इस बात को कहीं पर भी रखना पड़े तो उसके लिए उससे हम गुरेज नहीं करेंगे। जहाँ पे भी इसको रखना हो हम रखेंगे और सही रूप पे रखेंगे ताकि भविष्य में ये चीज़ें प्रदेश के अंदर ना हो। समय बताएगा कौन है कौन नहीं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज से ही है, कई समय से ये चीज़ रही है। ये तो बल्कि विधानसभा में आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अफसर जो है वो अपने हित के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने भी ये बात कही है, ऐसा नहीं है। और डिप्टी CM ने भी ये बात करी है। तो मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बात कह रहा हूँ। और मैं बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है। दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदर बांट करे। और ये बंदर बांट हुई है। तो ये इन चीज़ों को हम रखेंगे, सही रूप से रखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं, रिसोर्सेज प्रदेश के टैक्सपेयर्स के पैसे का है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने हिसाब से उसकी एलोकेशंस करे। दैट वी विल नॉट टॉलरेट। वी आर इलेक्टेड representatives. I am sitting in this office because of the mandate of the people of हिमाचल प्रदेश। और उनकी जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ, मैं हिमाचल के लोगों की हितों की आवाज़ उठाता रहूँगा और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूँ। किस तरह की क्या वो आएगा, समय बलवान है, सचिवालय वोट आ गई है, तो उसमें जो भी ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, ये रिपोर्ट जो है वो मार्च अप्रैल 2025 की है। उसके बाद जो उसमें थोड़ी बहुत रेक्टिफिकेशंस थी उसको ठीक कर लिया गया है। और उसमें अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द सेट प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स द डिपार्टमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड एरिंग ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।